तो भाई सबसे पहले तो आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि आईपीएल देखना है पीएसएल देखना है। वैसे बड़ा यार वो हो जाता है ना कि बंदा आईपीएल की बात करे पीएसएल की बात करे। मैं तो ऐसे एक सच बात बताऊं, दोनों ही देख रहा हूँ। कल वैसे मैं पहले बात करना चाहूंगा पीएसएल के मैच की। सब बड़े वो थे कि यार सूर्यवंशी, वो वैभव सूर्यवंशी है, बुमराह के सामने पहली बार आएगा। सब प्रिडिक्ट कर रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना ढिमकाना। मगर उसके बाद जो हुआ वो तो भाई फिर अलग ही हुआ। अच्छा, मैं वैभव सूर्यवंशी की और जायसवाल की इनिंग से पहले बात मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था। रेयान पराग की कैप्टनसी की कोई बात नहीं करता। जिस तरीके से वो बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहा है, स्पिनर्स को स्पिनर की जगह, एक होता है ना जो बड़े आप लोग ने सुनी होगी, हर बंदा दूसरे घोड़े पे रेस होती है तो उस पे नजर होती है, मगर एक आराम से साइड से होता होता निकल जाता है। वैसे ही कोई आरसीबी की बात कर रहा है, कोई दिल्ली की बात कर रहा है, कोई मुंबई इंडियन की बात कर रहा है, बहुत स्ट्रांग है, मगर कोई बात नहीं कर रहा है आरआर की। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बड़ा फेज नहीं है, लाइक जैसे कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, तो इस वजह से कोई उसकी बात नहीं कर रहा। मगर मेरे हिसाब से जितनी बेहतरीन कैप्टनसी इस वक्त आरआर की तरफ से हो रही है, जितनी बेहतरीन और मजबूत टीम ऑन पेपर और ऑन फील्ड और ऑन ग्राउंड, जितनी मजबूत आरआर की टीम है ना राजस्थान की, उससे मजबूत मैं नहीं समझता कोई। उन्होंने जो ट्रेड करी संजू सैमसन की, बेहतरीन स्टेप था यार जिसका भी था, मतलब जबरदस्त। वो समीर रिजवी को भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि हमारे पास एक वो भी आ जाए, बट ठीक है समीर रिजवी नहीं थे। मगर मुझे नहीं लगता जो उनकी टीम है उनको अगर नहीं मिले तो उनको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ इस चीज का। कल मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज तक बुमराह को सबसे ज्यादा छक्के पावर प्ले में मारने वाला बंदा है कोहली, विराट कोहली। चार तीन छक्के मार चुका है, मगर आज तक सिर्फ उसने पावर प्ले में की 40 बॉल फेस की। पूरे अपने आईपीएल के करियर में 40 बॉल फेस करके तीन छक्के मारे। और वैभव सूर्यवंशी आती अपनी स्टार्टिंग करियर में उसने भाई दो छक्के मार दिए, एक पहली बॉल पे एक पांचवी बॉल पे। तो दो वो अभी मार चुका और उसने एक ही ओवर उनका खेला है। तो दूसरी बात ये कि ये तो रिकॉर्ड आराम से टूट जाएगा अगले मैच में। अब बात क्या है कि जब आप लोगों को पता है बुमराह कामयाब क्यों है, बुमराह और हार्दिक पांड्या मेरा दोस्त, वो कामयाब इस वजह से है क्योंकि वो दिमाग से बहुत बॉलिंग कराते हैं। बुमराह को पहले छक्का लगा, उसको कोई टेंशन नहीं, तो चिल्ते उसने दूसरी तीसरी बॉल निकाली। फिर पांचवी बॉल पे जो उसको छक्का पड़ा ना, उसने स्लो कराई थी, मगर वो आगे बढ़ के स्क्वायर पे उसने छक्का मारा। तो ये बहुत बड़ी उसकी बात थी। पहला तो उसने ठीक है उसकी रिडार में बॉल आई, मगर जो उसने दूसरा रूम बना के जो बुमराह को सिक्स मारा था ना, वो एक अलग था। अगर आपने नई मैच देखा तो आप लोग जाके देखें। तो खैर बड़े ज़बरदस्त मैच हो रहे हैं यार। आज दिल्ली का भी मैच हुआ, लास्ट तक गया, मगर दिल्ली मेरे ख्याल से एक रन से कोई हार गया है। दिल्ली तो कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है, ड्रॉ हुआ है, पता नहीं, मैंने लास्ट का नहीं देखा। तो आप लोग ने देखा तो कमेंट्स में लाजमी बताएगा। मगर मैच बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था यार। और इसके बाद आज जो सबसे बेहतरीन जो अभी सबसे बड़ी बेहतरीन न्यूज़ वो ये डेविड वार्नर की। एक तो यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा पीएसएल के इन लोगों ने खुद मौका देते हैं बोलने का, इन्होंने क्या शेड्यूल बनाया क्या। मतलब वो एक तो ये मुल्तान लीग लग रही है, मतलब ये लग ही नहीं रहा। इतने मुल्तान के मैचेस, हर दूसरे मैच के बाद मुल्तान के मैच। तो वो बेचारा का ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब न्यूज़ क्या है इंडिया में कि उसने खेलना ही नहीं था, उसने बोला मैं पीएसएल खेलने से बेहतर है मैं अरेस्ट हो जाऊं। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि वो आ रहा है। हाँ, तो उसकी लास्ट जो फाइनल पेशी है कोर्ट में वो है 9 मई को, और मेरे ख्याल से 3 मई को, 5 मई को, पता नहीं फाइनल है। अगर तो कराची पहुंचा तो, ऐसे मुझे नहीं लगता कि कराची पहुंच पाएगा, मगर अगर कराची पहुंचा तो फिर वो तो खैर आ रहा है और खेलेगा भी वो। तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा मसला होगा। तो सैड न्यूज़ फॉर इंडिया। और बाकी ये कि यार पीएसएल आज हुआ, पीएसएल में बाबर आजम की वही थर्ड क्लास इनिंग थी। सिर्फ मेरे दोस्त इफ्तिखार मीनी है यार, वो क्या करे, बंदा बॉलिंग भी अच्छे करा रहा था, बैटिंग में भी उसने आज आके, मैं पूरी उसकी इनिंग की बात करना चाहूंगा। पहले तो बाबर आजम की बात करना चाहूंगा यार। एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक बंदे ने एक बात बोली थी कि बाबर आजम मीडियोकर प्लेयर है। यार कहीं ना कहीं है ना ये चीज अब सच होती जा रही है, आप माने ना माने, क्योंकि आज वो जिस तरीके से खेला था मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं T20 में। क्योंकि जिस हिसाब से वो आज खेल रहा है, वो मुझे नहीं लगता। अगर यार आपको एक 30 35 36 बॉलों पे अगर आप 40 42 रन बना रहे हो T20 में, तो आप किस, मतलब आपका कोई रोल ही नहीं है। मतलब उसने साइम इतना चला के साइम मोहम्मद हारिस को उसने अपना रखा है कि तू मार। वो कोई भी नीचे बच्चा आता बोलता है तू मार, तो मैं सिर्फ एंकर इनिंग करता हूँ। एक तो एम्पायर हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, सीधा उसकी मिडिल वाले स्टंप पे बॉल लगी मगर आउट नहीं दिया। वो तो फिर रिव्यू लिया तो आउट हो गया। मतलब यार पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या एम्पायरिंग हो रही है। और बाबर आजम इंतहा की थर्ड क्लास इनिंग वो खेल के गया है।
35-36 बॉल पे अगर एक बंदा अगर आपको 42-45 की इनिंग खेल के दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। टी-20 इतनी तेज़ हो गई है आजकल, आप लोगों को 30 बॉलों में लोग सेंचुरियाँ मार रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, और ये कोई अब हर बंदा मारने की कोशिश कर रहा है। टी-20 क्योंकि इतनी तेज़ हो चुकी है, जब से वनडे कम हुआ है टी-20 ज़्यादा हुई है, हर प्लेयर क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना, और बाबर आज़म वहीं का वहीं है, तो मुझे लगता है उनको अपने स्किल्स पे अपनी बैटिंग, फिर वही बात है यार, कितना बोलेंगे उसको काम करने की ज़रूरत है, उसको नहीं पता, वो कोई 4,000 साल से तो क्रिकेट खेल रहा है। अब भी अगर वो ना अगर अपनी स्किल्स पे काम करे, तो उसको भाई फिर तो रिटायरमेंट ही ले लेनी चाहिए शायद। खैर बाकी इफ्तिखार ने बहुत अच्छा खेला, विकेटें भी निकाली, ओवर अच्छे कराए। एंड में आके मैं लास्ट के जो 3 ओवर थे हैदराबाद में, बहुत अच्छी बॉलिंग रही। उनैद शाह ने लास्ट जो 18वाँ 17वाँ ओवर फेंका, 18वाँ ओवर जो कराया था बहुत अच्छा कराया था। उसके बाद फिर मोहम्मद अली ने अच्छा ओवर कराया था 19वाँ ओवर। फिर लास्ट में जो छक्का लगा है ना, इफ्तिखार ने छक्का मारा, वरना इनसे नहीं पूरे होने थे। वरना बाबर आजम ने, एक तो मुझे समझ नहीं आया हैदराबाद ने क्यों बाबर आजम को आउट किया, उसकी विकेट लेनी नहीं थी। उसी वही तो था जो इन लोगों को जितवाता। दरअसल बाबर आजम अपनी नहीं इनकी टीम को जितवाने आया था, मगर इन्होंने बेवकूफ़ी ये करी, उसको आउट कर दिया। हम लोग जब क्लब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कोई होता है ना, कोई ऐसा प्लेयर हो जाता है कि यार नहीं, नहीं, नहीं इसको आउट नहीं करना है, पी रहा है, बॉल उससे जज नहीं करते, उसको आउट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो खुद ही मैच जितवा देता आपको। तो इनको भी यही चाहिए था, ये करते, मगर इन्होंने क्या किया, उसको आउट कर दिया, और प्लेयर बनाया हुआ है ना उसको, फिर किंग है वो, तो फिर किंग की विकेट तो फिर लेनी लेनी, किंग आउट हो जाए जल्दी से। तो फिर किंग तो आपको ही जितवाने की जाता, मगर आप ये समझे ही नहीं, तो भाई तारीफ़ें इफ्तिखार की बनती है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेला, एंड में छक्का नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकता। उन्नत शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था वो। बस ठीक है, बैड लक हो गया। काफ़ी क्लोज़ आके लास्ट बॉल पे 1 रन ही चाहिए था, और बन भी गया और हार गया हैदराबाद। मगर मैच अच्छा हुआ, देखने लायक हुआ। तो वैसे तो ख़ैर इफ्तिखार अब अपने दिमाग में, अब तो ख़ैर उसने सिलेक्शन भी सोच ली कि वैसे होना चाहिए यार वो टीम में, क्या उसमें बुराई है। मिडल ऑर्डर हमारा बिल्कुल कमज़ोर है, उसमें कोई शक की बात नहीं। नीचे सलमान अली आगा आता है, वो भी बिल्कुल फ़ारिग है। और आपके पास कीपर है उस्मान, वो भी फ़ारिग है। मैं पहले भी बोला था उस्मान से बेहतर रिज़वान है। तो ये हमारे पास होना चाहिए, जो एक आधा ओवर भी निकाल ले। कभी आपको साइम अयूब को भी आप नहीं बिठा पाता बॉलिंग की वजह से, स्पिन उसकी अच्छी है, बैटिंग उसकी है नहीं। आज भी 14 बॉल पे 14 रन बना के वो आउट हो गया। मुझे समझ नहीं आता उसका कौन सा पावर लगा हुआ है, जो ना वो पीएसएल की टीम से ड्रॉप होता है, ना वो इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप होता है। उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। कभी बायलैटरल सीरीज में एक आधी दे दी, सीरीज में परफॉर्मेंस एक मैच में तो दे दी, उसी के ब्याह पे पूरे साल फिर ये लोग चलते हैं। खैर इफ्तिखार ने बहुत अच्छा खेला, रघुवंशी से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, दिल्ली का भी मैच बहुत अच्छा हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।